हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आज के इस गणित के पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे गणित विषय की पाठ्य योजना और पाठ्य योजना संख्या है 4। यहाँ पे आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखना है। आप जिस भी विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसका लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसके बाद क्रमांक लिखेंगे। उसके बाद कक्षा, आप जिस भी कक्षा के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं उस कक्षा का नाम लिखेंगे। उसके बाद विषय क्या है? गणित। प्रकरण है, हमारा प्रकरण आज का प्रकरण है घन, और उप प्रकरण है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पे आप उप प्रकरण घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं यदि आप संपूर्ण पृष्ठ का बनाना चाहते हैं तो, या फिर घन का आयतन भी आप बना सकते हैं। यदि आपको किसी भी टॉपिक का लेसन प्लान की ज़रूरत है, पाठ्य योजना की ज़रूरत है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद है अवधि। 45 मिनट, किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट का भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है दिनांक। यहाँ दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है फ्यूचर में तो पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। आप जब सैंपट कार्य करेंगे तो उसमें सिर्फ प्रकरण लिखना है, घन नहीं लिखना है। आप जब प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लेंगे बच्चों से, तब आप सैंपट कार्य पर घन लिखेंगे और उप प्रकरण पर घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे लेसन प्लान आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए देखते हैं इस लेसन प्लान को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य, ठीक है। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पे आप गणित विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। उसका दूसरा पॉइंट है छात्रों को गणित के नियमों से परिचित कराना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में समस्याओं को हल करने की योग्यता का विकास करना, ठीक है। और चौथा पॉइंट है छात्रों में गणित का उपयोग दैनिक जीवन में करने का विकास करना। सामान्य उद्देश्य में आप मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य में मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। कक्षा समाप्ति के पश्चात पहला पॉइंट है छात्र घनाकार आकृति का प्रतिस्मरण करने में सक्षम होंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है घन संबंधी तथ्यों सूत्रों को बताने में सक्षम होंगे। तीसरा पॉइंट है छात्र घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने में सक्षम होंगे। चौथा पॉइंट है घन से संबंधित प्रश्नों को हल करने में सक्षम होंगे। उसके बाद आता है शिक्षण सामग्री, ठीक है। शिक्षण सामग्री आप लिख सकते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे क्लास यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है, ठीक है। तो क्या क्या प्रयोग करता है? चार्ट पेपर, मॉडल, चौक, श्यामपट आदि, ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में क्या है? प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि, ठीक है। इन विधियों का घन पाठ्य योजना में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र वर्ग का क्षेत्रफल घन का आकार से परिचित होंगे। अब है सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग जो कि है प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी लेसन प्लान का इम्पोर्टेंट हेडिंग होता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसको अगर ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न आसानी से बन जाएगा और उसमें भी कोई गलतियां नहीं होगी। उसमें 3 कॉलम बनाना है, इसका फॉर्मेट है 3 कॉलम बनाना है, ठीक है। पहला है क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाकलाप या छात्राध्यापिका क्रियाकलाप, उसका छात्र छात्रा क्रियाकलाप, ठीक है। उसका प्रश्न पूछेंगे। मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर भी प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर भी प्रकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या प्रश्न है देखते हैं। पहला है टीवी में आप कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं? तो छात्र छात्रा वो क्या उत्तर देंगे? तो उत्तर देंगे फिल्म, खेल, समाचार, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपको कौन कौन से खेल पसंद हैं? तो छात्र क्या उत्तर देते हैं? क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, ठीक है।
उसके बाद तीसरा प्रश्न है कुछ इंडोर गेम्स के नाम बताइए। तो छात्र उत्तर देंगे शतरंज, कैरम, लूडो। ठीक है। उसका चौथा प्रश्न में छात्र अध्यापक पूछेंगे लूडो खेलने के लिए कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता है। तो छात्र क्या उत्तर देंगे पासा, टोकन। ठीक है। उसके बाद पांचवा प्रश्न में छात्र अध्यापक पूछेंगे पासा की आकृति कैसी होती है। तो छात्र क्या उत्तर देंगे घनाकार। ये हो गया हम लोगों का प्रकरण। ठीक है। यहाँ पे प्रकरण निकल गया। उसके बाद छात्र अध्यापक पाठ की घोषणा करेंगे। ठीक है। छात्र अध्यापक पाठ की घोषणा करते हुए क्या कहेंगे आज हम घन के पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण हेडिंग देंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट क्या है 4 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम छात्र अध्यापक क्रियाकलाप या छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, तीसरा कॉलम में छात्र छात्राएं क्रियाकलाप, चौथा कॉलम में है श्यामपट कार्य। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे घन क्यूब। ठीक है। छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में लिखेंगे घन को परिभाषित करते हुए लिखेंगे यहाँ पे वैसी आकृति जिसकी 6 फलक हो और सभी फलक वर्गाकार हो, अर्थात जिस आकृति की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो घन कहलाती है। ठीक है। इसके देखिए इसके 8 शीर्ष, 12 किनारा और 6 फलक होते हैं। ठीक है। ये लिखने के बाद छात्र छात्राएं क्रियाकलाप में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट कार्य में जो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में जो लिखे थे उसी को यहाँ पे भी लिख देना है। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिख देना है घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में हेडिंग दे देंगे घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसका डेफिनेशन लिख देना है घन के ऊपरी फलक और निचली फलक को छोड़कर शेष बचे फलकों का क्षेत्रफल घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है। उसके बाद पाठ्य योजना में आप इस तरह पिक्चर बना के भी चिपका सकते हैं ताकि देखने में भी सुंदर लगे। ठीक है। उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप में लिख देना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, तत्पश्चात अपने लेखन पुस्तिका में लिखेंगे। छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में जो लिखा जाता है उसी को श्यामपट कार्य पर भी लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख देना है घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू घन के चारों फलकों का क्षेत्रफल। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक एक प्रश्न करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो छात्र क्या उत्तर देंगे भुजा स्क्वायर। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल इसलिए पूछा गया क्योंकि घन का जो फलक है वो वर्गाकार है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है अतः घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 4 गुना वर्ग का क्षेत्रफल। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 गुना वर्ग का क्षेत्रफल क्या है भुजा स्क्वायर बराबर 4 गुना भुजा का ए स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला 4a स्क्वायर। ठीक है। इसी को ही छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में जो लिखा हुआ है श्यामपट कार्य पर भी लिख देना है। ठीक है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक एक प्रश्न देंगे छात्रों को 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसका हल करके भी दिखाएंगे। दिया है घन का एक भुजा ए बराबर 30 सेंटीमीटर तो घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4a स्क्वायर बराबर 4 गुना ए कितना है भुजा 30 सेंटीमीटर तो 4 गुना 30 स्क्वायर हो जाएगा। उसका बराबर 4 गुना 900 बराबर 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप में लिखेंगे छात्र प्रश्न को समझेंगे फिर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखेंगे। छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में जो लिखा जाता है उसको श्यामपट कार्य पर भी लिखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं आप। छात्र अध्यापक स्वयं सॉल्व करने के बाद छात्र के लिए भी एक प्रश्न देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है एक घनाकार बॉक्स का एक किनारा 12.5 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए बॉक्स का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है। उसका छात्र छात्रा क्रियाकलाप में सॉल्व करेंगे। हल लिखना है दिया है घनाकार बॉक्स का एक किनारा ए इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 4a स्क्वायर जो कि इसका फॉर्मूला है इक्वल टू 4 इंटू 12.5 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 156.25 इक्वल टू 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। ठीक है। इसी को श्यामपट कार्य पर भी लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक और एक प्रश्न स्वयं सॉल्व करेंगे। एक प्रश्न है देखिए 20 सेंटीमीटर किनारे वाला एक प्लास्टिक बॉक्स बनाया जाना चाहिए या ऊपर और नीचे से खुला होना चाहिए
बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक सीट का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे हल क्या हुआ है देखिए, दिया है बॉक्स का किनारा ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, बॉक्स का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 4a² इक्वल टू 4 इंटू 20 स्क्वायर। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 20 स्क्वायर का 400 हो जाएगा, इक्वल टू 4 इंटू 400 कितना हो जाएगा, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद जो छात्राध्यापक क्रियाकलाप में लिखा जाता है उसी को श्यामपट्ट कार्य पर भी लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। ठीक है, पुनरावृत्ति यानी कि रिक्रिएशन किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है, आज हम घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में चर्चा की है। ठीक है, उसके बाद घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 4a², ये भी पढ़े हैं। ठीक है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। ठीक है, यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न दिया जाता है ताकि बच्चों को कितना जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जांच करने के लिए मूल्यांकन प्रश्न दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, इस डिब्बे को पेंट कराने का व्यय 100 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो डिब्बे के तलों को छोड़कर शेष बचे भाग का पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 1 से 2 प्रश्न आप पूछ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है गृह कार्य। ठीक है, गृह कार्य इसलिए दिया जाता है क्योंकि बच्चे सिर्फ शिक्षक पर ही निर्भर ना रहे, इसलिए गृह कार्य दिया जाता है और बोला जाता है कि आप इसे घर से करके लाइएगा, ये चेक होगा। ठीक है, यहाँ 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह आप 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, लाइक करने में समय नहीं लगता है। आपका एक लाइक ही हमें और मोटिवेशन देता है कि आपके लिए और अच्छे अच्छे लेसन प्लान लेके आ सकूं।